बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के मामले पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैं आपको सादी सादी बात बताऊँ कि कोई ख़बर नहीं है। बात सीधी सी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग इमरान खान साहब के मामले पे ऐसा लगता है कि कुदरत पे ही मामला छोड़ दिया है, या वो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने और तहरीक इंसाफ तो कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये मामला लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का जो पूरा सीज़न था वो ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान में जो एहतजाज होता है वो अगस्त के महीने से ये मामला शुरू हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर जब ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर एहतजाज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन महीनों में पाकिस्तान में एहतजाज हो सकता है। उसके बाद फिर एहतजाज की डेट्स नहीं रहती, बहुत गर्मी हो जाती है। तो वो जो एहतजाज का सीज़न है वो भी ज़ाया कर दिया। वैसे इनकलाब का कोई सीज़न नहीं होता, लेकिन सियासी जमातों के एहतजाज का सीज़न होता है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने सिर्फ बयानात दिए हैं, छोटे मोटे एहतजाज किए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, तकारीर की हैं, या कुछ जगहों पे जाके कारकुनों को इकट्ठा किया है थोड़ा बहुत, बस ये किया है। कोई स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारी इमरान खान साहब ने कहा था वो कहीं दिखाई नहीं दी। इमरान खान साहब की बहनें अपील करती रहीं और अडयाला जेल के बाहर भी अब लीडरशिप नहीं पहुंचती। कई मरतबा इमरान खान की बहनों ने कहा कि 10,000 लोग आ जाएं। उन्हें यह लगता है कि अगर वाकई में 10,000 लोग आ गए अडयाला जेल के बाहर तो इतना दबाव पैदा हो जाएगा कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। देखें, अवामी दबाव पैदा हो जाए तो फिर तो वाकई में मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, लेकिन जब तक अवामी दबाव नहीं है तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब, मुलाकात तो नहीं होने देते। और उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया, ग्रिप में ले लिया। जब तक आलिया हमजा साहिबा बाहर थी तब तक चले हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो पहुंच जाते थे अडयाला जेल के बाहर। 2, 4, 5, 700 लोग वो पहुंचा देती थी, कुछ ना कुछ करके, बार बार टेलीफोन करके, लोगों से रब्ते करके, और वो रिपोर्ट भी बनाती रहती थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आलिया हमजा, जिन पे बहुत तनकीद की जाती थी, बहुत सारे लोगों को वो खुटकती थी, चुपती थी, तो ठीक है अब वो गिरफ़्तार हो गई हैं तो वो लोग फिर जिम्मेदारी ले लें और अडयाला के बाहर जो है वो लोगों को पहुंचाएं। लेकिन नहीं, ख़वातीन ने जो है बड़ी हिम्मत दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में। अगर मर्द हजरात भी उतनी हिम्मत दिखाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन चले, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये सोच रही है कि कोई दबाव बनाने का फ़ायदा नहीं है, इमरान खान साहब जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से कहा था वो भी नहीं हो रहा। फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है, पाकिस्तान के हालिया क्राइसिस के हवाले से, और ये रिपोर्ट आप देखें, फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान को सालों के बदतरीन तवानाई के बहरान का सामना है, जहां देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया है। ये अब आलमी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात हो गए हैं। हुकूमत ने बजट के इक़दाम नाफिज किए हैं, जिनमें रोज़ाना 2 घंटे बिजली की जबरी बंदिश वो कह रहे हैं, और काम के 4 दिन कर दिए हैं। गाड़ियों के अंदर ईंधन आधा कर दिया है। यहाँ तक कि PSL जो है उनके लिए भी उन्होंने कहा घर बैठ के मैच देखो। लोगों को सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई हैं, ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। LNG का तकरीबन तमाम हिस्सा पाकिस्तान का जो है कतर से आता है, वो भी लगभग ख़त्म हो गया है, तरसील रुक गई है उसकी भी। तो पाकिस्तान में जो है बहुत बुरे हालात हो गए हैं। यानी LNG ख़रीदने पे मजबूर हो गया पाकिस्तान पहली मरतबा महंगी स्पॉट मार्केट से, तो पाकिस्तान वो ले रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने ज़खायर को सहारा देने के लिए IMF से 1.2 अरब और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर हासिल किए हैं। ये पाकिस्तान की कुल माशी सूरत हाल है इस वक्त। बेड़े गर्क हुआ हर चीज़ का, लेकिन ज़िद अपनी जगह पे कायम है कि इमरान खान से माफ़ी मंगवानी है, इमरान खान को खौफज़दा करना है, चाहे उसके लिए पूरी कौम की कुर्बानी देनी पड़ जाए। एक आदमी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़िद, पूरा इदारा बदनाम हो गया, पूरा मुल्क बदनाम हो गया, मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो गई, और एक पॉलिटिकल लीडर जिसके ऊपर जाली मुकदमात हैं वो बेचारा जेल के अंदर बंद है। सारी दुनिया जानती है इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है, बेईमान आदमी नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जेल के अंदर बंद है और उसकी सेहत से खेला जा रहा है। 74 साल का इमरान खान उसके लेवल का दूसरा आदमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन
वो लोग जो इमरान खान के सामने बोनों की औकात भी नहीं रखते, वो इमरान खान को दीवार से लगा के बंदूक के ज़ोर के ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और वो मनमानी सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं किसी मोजज़े का। अगर पाकिस्तानी किसी मोजज़े का इंतज़ार करने के बजाय खुद खड़े हो जाए ना, तो इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अल्लाह भी मदद तभी करता है जब इंसान अपनी मदद के लिए खुद हिम्मत करता है। वो एक बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा है, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। लेकिन यहाँ पे लोग किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इनका जो दिल करता है वो करते हैं। पंजाब में इन्होंने सेहत का और तालीम का बजट जो है उसमें कटौती करके 50 एकड़ की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कोई वो बना रहे हैं कि जनाब हम फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। फिल्म सिटी से फ़िल्म थोड़ी बनती है, फ़िल्म तो बनती है कंटेंट से, फ़िल्म तो बनती है उनको इजाज़त देने से। क्या पाकिस्तान में कोई आज़ादी से फ़िल्म बना सकता है? बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फिल्में बने तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएं, लेकिन यहाँ चरबा फिल्में बनाई जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि सही फ़िल्म बनाने की, इस्लाही फ़िल्म बनाने की, या कोई इनकलाबी फ़िल्म बनाने की, या रियल इश्यूज़ के ऊपर फ़िल्म बनाने की इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान में, अलाउ ही नहीं करते। तो कमर्शियल किस्म की चरबा फिल्में बनती हैं। आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, चाहे हेल्थ में से काट के, चाहे तालीम में से काट के, और यही वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। और लगातार पाकिस्तान जो है वो इन हरकतों की वजह से नीचे जा रहा है। नादरीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ये इत्तला आई है कि 1 दर्जन के करीब मज़ीद कार्गो तैयारे, जो फ़ौजी तैयारे हैं अमेरिका के, ये 1 दर्जन के करीब तैयारे हैं, ये भारी फ़ौजी साजो सामान लेकर मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। मे भी अभी जब ये वीडियो सुन रहे हों तब तक पहुँच गए हों या वो पहुँचने वाले हों। बहरहाल ये अमेरिका असला जो है बड़ी मिकदार में इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे मिडल ईस्ट में, ताकि हर तरह की सूरत हाल में अमेरिकन को एक मरतबा फिर बैकफुट पे ना जाना पड़े। यानी इतना असला वो यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, इतना साजो सामान लेकर आ रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त घेरा वो डाल रहे हैं चारों तरफ से ईरान को कि अगर फ्यूचर में दोबारा लड़ाई हो जाती है तो फिर उन्हें पहले की तरह पीछे ना हटना पड़े या उनको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। रशिया का एक लग्जरी जहाज़ गुजर गया था और इस वक्त आबना हुर्मुज़ में से जो अभी इतला आई है 2 जहाज़ गुजरे हैं। इनमें एक चीनी जहाज़ है और एक जापानी जहाज़ है। ये दोनों ऑयल टैंकर्स हैं, चाइना के और जापान के। एक यूएई से निकला है और एक जो है सऊदी अरब का तेल लेकर जा रहा है। आबना हुर्मुज़ को इन्होंने अबूर कर लिया है ईरान की इजाज़त से। अब देखना यह है कि अमेरिकन क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, कमज़ोर और छोटे मुल्कों के जहाज़ तो अमेरिकन रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले चाइना के और बड़े ममालिक के, रशिया के या जापान के जहाज़ों को रोक सकते हैं? ये अभी कल तक पता चल जाएगा। रशिया का जहाज़ तो गुजर गया था यहाँ से।